Dear students, today we shall read a new chapter that is entitled as The Hack Driver. एक कहानी है जो एक घोड़ा गाड़ी चालक की है। वो इस कहानी में क्या करता है, क्या उसका रोल है, ये तो हम स्टोरी को पढ़ने के बाद समझेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी we should read these lines. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. एक युवा लॉयर वकील एक गांव में आता है ऑलिवर लुटकिंस नामक व्यक्ति को एक कोर्ट से बुलावा पत्र देने के लिए। A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. और जो मैत्रीपूर्ण जो हैक ड्राइवर है, एक घोड़ा गाड़ी चालक है, वो क्या करता है, उसे गांव में उस लुटकिंस नामक व्यक्ति को पाने के लिए, खोजने के लिए उसे गांव के चारों ओर उसे घुमाता है। किसको? उस लॉयर को। डज ही फाइंड हिम, क्या वह उसे पाता है? हु इज़ लुटकिंस, और लुटकिंस कौन है? Here begins the story. Let's get started. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. स्नातक करने के बाद, ऑनर्स में स्नातक करने के बाद मैं एक शानदार, मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, एक कानूनी फर्म में एक सहायक क्लर्क के, कनिष्ठ सहायक क्लर्क के रूप में मुझे नौकरी मिली। आई वॉज सेंट, मुझे भेजा जाता नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, कानूनी जो केसेस हैं उनको तैयार करने के लिए नहीं भेजा जाता, बल्कि बट टू सर्व समन्स, मुझे समन देने के लिए भेजा जाता था। समन मीन्स कोर्ट से एक अधिकार पत्र होता है जिसके थ्रू वकील अथवा पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है या उसे कोर्ट में आने का न्योता देती है। लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, मैं वहाँ एक व्यक्तिगत जासूस और व्यक्तिगत मामूली जासूस के रूप में कार्य कर रहा था। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडोवी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स, और मुझे शहर के अंधेरे कोनों में और गंदे स्थानों में अपने विक्टिम्स को खोजने के लिए, अपने, अब शिकार तो नहीं कहेंगे, अपने जो मुजरिम है उनको खोजने के लिए शहर के अंधेरे कोनों और गंदे स्थानों में जाना होता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप, और कुछ जो हट्टे कट्टे भारी भरकम शरीर वाले होते और कुछ अति आत्मविश्वासी व्यक्ति कभी कभी मेरी पिटाई भी कर देते थे। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क, मुझे यह असुखद काम अच्छा नहीं लगता था। मुझे इस काम को करने में नफ़रत थी, अर्थात मैं नहीं चाहता था कि मैं इस काम को करूं। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवेल टू मी, और जो शहर का जो जीवन था, इट रिवील टू मी, क्योंकि शहर के जीवन से मैं ऊब चुका था और मैं ऐसे काम भी नहीं करना चाह रहा था। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन, मैं कभी कभी सोचता था कि मैं अपने गृह शहर भाग कर चला जाऊं। फ्ली मीन्स होता भागना। वे आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, जहां मैं सीधे एक वास्तविक वकील बन सकता था विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड, बिना इस असुखद अप्रिय प्रशिक्षण के काल को या प्रशिक्षण की अवधि को पूरा किए हुए मैं वहाँ जा सकता था। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called
ऑलिवर लटकिंस। सो आई रिजॉयस, इसलिए मैंने आनंद लिया एक दिन का, जब उन्होंने मुझे शहर से 40 मील दूर एक टाउन में भेजा जिसका नाम था न्यू मुलियन। वहाँ मुझे एक व्यक्ति जिसका नाम ऑलिवर लुटकिंस था उसे सम्मन देना था, उसे कोर्ट का आदेश देना था। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस, हमें एक कानूनी मामले में इस व्यक्ति की आवश्यकता थी, इस व्यक्ति की गवाही के रूप में आवश्यकता थी। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, और उसने हमारे सारे पत्रों को नज़रअंदाज कर दिया था। अर्थात हमने उसे निवेदन किया था और उसने हमारे सारे पत्रों की अनदेखी कर दी, अर्थात वह गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुआ। When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. अब वो जो वकील है, यानी यहाँ पे राइटर ही हैं, वो जो इस कहानी के लेखक हैं, वो कह रहे हैं जब मैं न्यू मुलियन गया तो मेरी जो प्रत्याशा थी, मेरी जो उम्मीद थी गांव के बारे में, वो बुरी तरह से मेरी उम्मीद को झटका लगा और मैं निराश हुआ, मुझे निराशा मिली। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे देखते हैं। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड, क्योंकि इसकी गलियाँ, गांव में जो गलियाँ थी वे कीचड़ से युक्त थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कीचड़ की नदियाँ बह रही हों। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और लकड़ी की बनी हुई दुकानों की पंक्तियाँ, आइदर पेंटेड और शोर ब्राउन, या तो ये किससे भूरे रंग से इनको पेंट किया गया था, और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, और कहीं कहीं जो शॉप्स थी, दुकानें थी, वे बिना रंग के थी, अर्थात उन्हें रंगा नहीं गया था। और दुकानें किसकी बनी हुई थी, लकड़ियों की बनी हुई थी। The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. सिर्फ एक ही चीज़ उस स्थान की संतोषजनक या खुशी देने वाली थी, वो क्या थी, वहाँ स्टेशन पर एक बोझा ढोने वाला व्यक्ति था, अर्थात किसी व्यक्ति का जो बोझा होता है, लगेज होता है, उसको उठाने वाला व्यक्ति था। वही उस स्थान में मुझे लगा कि इस स्थान में एकमात्र जो मुझे अच्छाई लगी वो डिलीवरी मैन को देखकर लगी। ही वॉज अबाउट 40, वह लगभग 40 वर्ष का था। रेड फेस्ड, चेयरफुल, वह लाल चेहरे वाला, प्रसन्नचित्त, एंड थिक अबाउट द मिडिल, और बीच में से वो, अर्थात पेट की जहाँ हमारा पेट होता है वहाँ से वह मोटा था, इसका अर्थ है उसकी तौंद निकली हुई थी। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न, उसके जो काम करने के जो कपड़े थे वे गंदे थे और एंड वेल वॉर्न, लेकिन उसने उनको अच्छी तरह से पहना हुआ था। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, और उसका एक मैत्रीपूर्ण स्वभाव था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, आप महसूस कर सकते थे एकदम से कि वह लोगों को पसंद करता था। उसका ऐसा व्यवहार था, मिलनसार व्यवहार था कि कोई भी उसको देखकर कह सकता था कि यह व्यक्ति जो है वो लोगों को मिलना पसंद करता था। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया मुझे चाहिए, क्या चाहिए, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ऑलिवर लटकिंस, मुझे ऑलिवर लटकिंस नामक व्यक्ति की खोज करनी है और मुझे वह व्यक्ति चाहिए। लटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, लटकिंस, आपको लटकिंस को खोजना है, मैंने उसे लगभग 1 घंटे पहले यहीं कहीं देखा। हार्ड फेलो टू कैच दो, यद्यपि वह
पकड़ने में, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, वह कहीं भी हो सकता है, अर्थात उसका कोई ठिकाना नहीं है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ ट्रिटजिज शॉप, वह संभवतः जुए के खेल को शुरू कर रहा होगा। कहाँ? फ्रिट्ज नामक व्यक्ति की दुकान के पीछे वह जुआ खेलने की तैयारी कर रहा होगा। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। बॉय, लड़के, मैं तुम्हें बताऊंगा। अब लड़के किसको संबोधित कर रहा है? जो ये हैक ड्राइवर है, वो जो राइटर हैं, वकील जो हैं, उनको संबोधित करते हुए कह रहा है, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस, क्या लटकिंस को खोजने में आपको जल्दबाजी है, अर्थात आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से लटकिंस मिल जाए। यस, हाँ, आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपराह्न में वापस जाने वाली रेलगाड़ी जो कि शहर को जाती है उसको पकड़ूं, अर्थात वह अपराह्न तक हर हालत में लटकिंस को खोजना चाह रहा था। आई वॉज वेरी इम्पोर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, आई वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, मेरे पास उसके लिए एक गुप्त और महत्वपूर्ण बात है। आई विल टेल यू व्हाट, आई हैव गॉट अ हैक। अब यहाँ पे जो वो कह रहे हैं, यानी जो हैक ड्राइवर है वो कह रहे हैं, आई विल टेल यू व्हाट, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो। आई हैव गॉट अ हैक, मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लटकिंस, मैं बाहर आऊँगा और आई विल गेट इट आउट, मैं उसे बाहर निकालूंगा, किसे? कार्ट को, यानी हैक को, और हम दोनों साथ साथ लटकिंस को खोजेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, ही हैंग्स आउट मीन्स जाता है, मैं जानता हूँ, मैं उसके अधिकांश स्थानों को जानता हूँ जहाँ वह जाया करता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, वह इतना खुला हुआ और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था कि मुझे उसके स्नेह से मैं गदगद हो गया। आई न्यू ऑफ कोर्स, मैं जानता था निसंदेह, दैट ही वांटेड द बिजनेस, मैं जानता था कि उसको भी काम चाहिए था। बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, लेकिन उसकी जो दयालुता थी वह वास्तविक थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, और मैं खुश था यह सोचकर कि जो मेरा फेयर मनी है, जो मेरा अच्छा पैसा है, वह इस अच्छे साथी को जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. मैंने 1 घंटे का $2 देने का उससे सौदा किया, मैंने सौदा किया कि मैं 1 घंटे का उसे $2 दूंगा। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस, तब वह अपने घर के नज़दीक से एक काले रंग की, जिसमें कि बॉक्स थे व्हील्स के ऊपर, पहिए के ऊपर, उस गाड़ी को बाहर ले आया। ही रिमार्क्ड, उसने कहा, क्या कहा? वेल यंग मैन, अच्छा युवा व्यक्ति, अच्छा युवक, हियर्स द कैरेज, यह आपके लिए घोड़ा गाड़ी है। एंड हिज वाइट स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और उसकी विस्तृत मुस्कान ने, अर्थात वह जो दिल से मुस्कुराया था, उसने मुझे अपना एक पुराना मित्र बना दिया। ऐसा लग रहा था कि मैं उससे बहुत पहले से जानता हूँगा। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, ये गांव वाले एक विचित्र व्यक्ति की मदद करने के लिए कितने तैयार होते हैं। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लटकिंस फॉर मी, उसने पहले से ही मुझे
जो मेरा ये काम था, क्या काम था, ओलिवर लटकिंस को खोजने का, उसने खुद यह अपना काम बना दिया। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं, राइटर कहना चाह रहे हैं कि मेरा काम उसने खुद का काम बना दिया। आगे है, he said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. उसने कहा, he said, कि मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ युवा साथी, लेकिन मेरा अनुमान है कि आप लटकिंस से कुछ पैसे इकट्ठा करने आए होंगे। He never pays anybody a cent. वह कभी भी किसी को एक भी सेंट नहीं देता है। He still owes me 50 cents on a poker game. उसने मुझे अभी भी जुए के खेल में 50 सेंट देने हैं। अर्थात वह मेरा कर्जदार है। I was fool. मैं मूर्ख enough to play with him. मैं इतना मूर्ख था कि मैं उससे खेल बैठा। He is not really bad. वह वास्तविक रूप से बुरा नहीं है, but it's hard to make him part with the money. लेकिन उससे पैसे मांगना या उससे पैसे छीनना या उससे पैसे लेना मुश्किल काम है। If you try to collect from him in those fancy clothes, यदि आप इन फैशनेबल कपड़ों में उससे पैसे प्राप्त करने की कोशिश करोगे, he'll be suspicious. वह शंकालु हो जाएगा, उसे संदेह हो जाएगा, and get away from you. और वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। If you want, I'll go into Fridge and ask for him. यदि तुम चाहो तो मैं फ्रिज की दुकान पर जाऊंगा और उसके बारे में पूछूंगा। And you can keep out of sight behind me. और आप मेरे पीछे छिपते हुए आना। अर्थात आप मेरे पीछे आओगे तो वह आपको नहीं देख पाएगा। I loved him for this. मैं उससे इसके लिए बहुत स्नेह कर रहा था। अर्थात मैं उसे पसंद करने लगा था। By myself, I might never have found Lutkins. मैं स्वयं कभी भी लटकिंस को नहीं खोज पाता। With the hack driver's knowing help. बिना इस घोड़ा गाड़ी चालक की मदद से मैं कभी भी लटकिंस को प्राप्त नहीं कर सकता या उसे खोज नहीं पाता। I was sure of getting my man. और मैं अब निश्चित हो गया था कि मुझे अपना आदमी यानी ओलिवर लटकिंस मिल जाएगा। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins. मैंने उसे अपने विश्वास में लिया और उसे बताया कि मैं लटकिंस को समन देने आया हूँ। That the man had refused to be a witness. वह व्यक्ति कोर्ट में साक्षी करने से यानी गवाही देने से मना कर रहा है। When his information would have quickly settled our case. जब वह अब गवाही देगा तो उसकी जो जानकारी इस केस में है, इस केस को रफा दफा कर देगी। अर्थात इस केस का निर्णय आराम से निकल जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी जो गवाही है वो उस पर ही उस केस का निर्णय होना बाकी था। The driver listened earnestly. Earnestly means seriously. और जो ड्राइवर था यानी जो हैक ड्राइवर था वह मेरी बात को उसने गंभीरतापूर्वक सुना। एट द एंड अंत में he hit me on the shoulder and laughed. अंत में उसने मेरे कंधे पर मारा अर्थात स्नेहपूर्वक and laughed और हंसा। Well, we'll give brother Lutkins a little surprise. अच्छा तो हम जो ओलिवर लटकिंस भैया हैं उनको ज़रा थोड़ी सरप्राइज़ देते हैं। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। अब राइटर कह रहे हैं यानी वकील क्या कह रहे हैं कि चालक चलो हम लटकिंस को खोजने की शुरुआत करते हैं। मोस्ट फोक्स
अराउंड हियर कॉल में बिल और मैग्नुसन। अब जो घोड़ा गाड़ी चालक है वो क्या कह रहा है कि अधिकांश लोग, यहाँ पे फोक्स मीन्स लोग, अधिकांश लोग यहाँ पर मुझे बिल या मैग्नुसन के नाम से बुलाते हैं या जानते हैं। माई बिजनेस इज़ कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। अब उसने अपने बिजनेस का नाम भी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति दुकान खोलता है या दुकान बाज़ार में दुकान बनाता है तो वो अपने दुकान के बाहर उस दुकान को कुछ नाम देता है, उसी तरह से उसने भी अपने व्यवसाय का नाम दिया हुआ है, ऑल राइट बिल। अब यहाँ पे जो राइटर है वो राइटर इज़ कॉलिंग हिम एज अ बिल, बिल से संबोधित कर रहे हैं वो। ठीक है बिल। शैल वी प्रोसीड टू फ्रिड्जेस, क्या हम फ्रिज की दुकान की ओर चलें? यस, लुटकिंस इज़ जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। हाँ, संभवतया लटकिंस वहाँ हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, वह जुए का आदी है, अर्थात जुआ खेलने का आदी है, बहुत ज़्यादा जुआ खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, वह लोगों को धोखा देने में अच्छा है, अर्थात वह किसी को भी आसानी से ठग सकता है या धोखा दे सकता है। बिल सीम टू एडमायर लटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। बिल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह लटकिंस के इस बेईमानी की प्रतिभा को प्रशंसा कर रहा हो या उसको एडमायर कर रहा हो। ऐसा प्रतीत हुआ कि बिल लटकिंस की बेईमानी की जो प्रतिभा है उसे उसकी सराहना कर रहा हो, ऐसा राइटर को लगा। आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन अ पुलिसमैन, मुझे लगा उस समय कि यदि वह पुलिस वाला होता, ही वुड हैव कॉट लटकिंस रिस्पेक्टफुली, वह लटकिंस को बहुत सम्मान के साथ पकड़ता, एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और उसको जेल में बंद करता अफसोस के साथ। बिल लैड मी इनटू फ्रिड्जेस, अब बिल मुझे फ्रिज की दुकान तक ले गया। हैव यू सीन ओलिवर लटकिंस अराउंड टुडे, क्या आज आपने ओलिवर लटकिंस को यहाँ कहीं देखा है? ये उसने फ्रिज से पूछा होगा। फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम सेड बिल चीयरली, बिल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि उसके मित्र उसको ढूंढ रहे हैं या खोज रहे हैं। फ्रिज लुक्ड एट मी, फ्रिज ने मुझ पर देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल, जो कि मैं बिल के पीछे छिपा हुआ था। ही हेजिटेटेड, वह सकुचाया या वह हिचकिचाया। एंड देन एडमिटेड, और तब उसने स्वीकारा या उसने कहा, यस ही वॉज इन हियर अ लिटिल व्हाइल एगो, वह कुछ क्षण पहले यहाँ था। गेस ही इज़ गॉन ओवर टू गुस्ताफ्स टू गेट अ शेव, अनुमान लगाया जा सकता है कि वह शायद गुस्ताफ नए की दुकान पर दाढ़ी बनाने गया हो, शेविंग करने गया हो। वेल इफ़ ही कम्स एंड टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, अच्छा यदि वह आता है तो उससे कहना कि मैं उसे ढूंढ रहा था, मैं उसे देखना या उसे मिलना चाह रहा था। वी ड्रोव टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप, और हम गुस्ताफ बार्बर की दुकान पर गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, दोबारा बिल पहले अंदर गया। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं दरवाजे पर रुका रहा, ठहरा रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेड बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लटकिंस, उसने न केवल स्वेड्स यानी स्वीडिश लोगों को पूछा बल्कि दो ग्राहकों को और पूछा कि कहीं उन्होंने लटकिंस को देखा है। द स्वेड हैड नॉट, जो स्वीडन के लोग थे उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं देखा है। ही सेड एंग्रीली, अब उसने क्रोधित होकर पूछा, आई हैवंट सीन हिम, ये कोई और हैं जो कह रहे हैं कि मैंने उसे नहीं देखा। एंड डोंट केयर टू, और देखने की
परवाह भी नहीं करता। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। लेकिन यदि आपको वो मिले तो उससे $35 इकट्ठा या एकत्र कर लेना, क्योंकि उसने मुझे $35 देने हैं। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel। अब एक ग्राहक ने सोचा कि उसने लटकिंस को मुख्य गली की ओर जाते हुए देखा था, जो कि होटल के इस ओर थी, अर्थात होटल के इस ओर की गली की ओर उसने उसे जाते हुए देखा था। उसे अब याद आया। As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave। As we climbed back into the hack, जैसे ही हम हैक के पास वापस आए, उस घोड़ा गाड़ी के पास वापस आए, तो बिल ने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूडेड मीन्स निष्कर्ष निकाला, दैट कि सिंस लटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताव्स, गुस्ताव की दुकान पर उसने अपनी जो साख थी, उसका जो विश्वास था, उसने खो दिया था। ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेज फॉर शेव, संभवतया उसने गुस्ताख को ठगा होगा, तो संभवतया वो कहाँ चला गया है, शेव करने के लिए ग्रे की दुकान पर गया है। ग्रे एक और नाई वहाँ पे होगा। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। जब हम ग्रे की दुकान पर, नाई की दुकान पर गए, तो हमें वहाँ पता लगा कि वह 5 मिनट पहले हमसे जा चुका था, अर्थात 5 मिनट की देरी हमने की थी। अगर 5 मिनट पहले पहुँचते तो हम उससे मिल सकते थे, उसको खोज सकते थे। ही हैड जस्ट लेफ्ट, वह अभी अभी गया। प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, पूल रूम मीन्स होता है जुआ घर, जहाँ जुआ खेलते हैं। संभवतः या शायद वह जुआ घर गया हो। एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट। और जब हम जुआ घर पर गए तो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा उसकी अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत हुआ कि वहाँ के लोगों ने कहा कि वो अभी एक सिगरेट की डिबिया या जो पैकेट होता है उसको ले गया, उसने उसे खरीदा और वो वहाँ से चला गया। सो वी परस्यूड हिम, इसलिए हमने उसका पीछा किया। जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, 1 घंटे तक और 1 बज गया था, तब तक हम उसके पीछे पीछे तो जा रहे थे, लेकिन वी आर नॉट एबल टू कैच हिम, हम उसको पकड़ने में सफल नहीं हुए। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्क्योर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लटकिंस और नॉट। वो कह रहा है कि मैं भूखा था, लेकिन मैंने बिल की जो बातें थी गांव के बारे में उसकी जो राय थी या विचार थे, और अपने पड़ोसियों के बारे में जो विचार थे, उनको सुनकर मैंने मुश्किल से ही ओलिवर लटकिंस को पाने की उस समय सोची होगी। मैं उस समय यह नहीं सोच रहा था कि मुझे लटकिंस मिलेगा या नहीं, मुझे तो उसकी बातों में बड़ा आनंद आ रहा था, ये राइटर कह रहे हैं। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड, मैंने उसे सुझाव दिया, यानी कार्ट ड्राइवर को मैंने सुझाव दिया कि खाने के संबंध में आपका विचार क्या है। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच, चलो रेस्तरां में जाते हैं और मैं तुम्हें दोपहर का खाना खरीदूँगा। वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, खैर मुझे अपनी पत्नी के पास घर जाना चाहिए।
आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स। मैं इन रेस्तराओं या जो रेस्तरां हैं उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करता, अर्थात मैं रेस्तरां भोजन करने हेतु नहीं जाता हूँ। ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड। यहाँ केवल 4 हैं और चारों खराब हैं, गंदे हैं। टेल यू व्हाट वील डू। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या करें। वील गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस। मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि वह हमें दोपहर के खाने का एक लंच पैक बनाए। शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $50। वह आपसे $50 से ज़्यादा नहीं लेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीजी मील इन अ रेस्टोरेंट। रेस्तरां में बनने वाले जो तेल युक्त जो खाना होता है उससे भी आप बच जाओगे और उससे मेरी वाइफ द्वारा बनाए गए लंच से वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, अर्थात रेस्टोरेंट का खाना आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। मेरी वाइफ का बनाया हुआ खाना आपको $50 में मिल जाएगा। एंड वील गो अप टू वेट्स हिल एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट। जब हम खाना खाएंगे तो हम वेट्स पहाड़ियों पर जाएंगे और वहाँ के दृश्यों का, वहाँ से दिखने वाले जो दृश्य हैं, मनोरम दृश्य हैं, उनका आनंद भी लेंगे। आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। मैं जानता था कि जो इस युवा साथी का जो मेरे प्रति जो भाईचारे के जैसा स्नेह था वह पूर्ण रूप से क्या नहीं था, भाईचारे का जैसा नहीं था। वो तो चाहता था कि मैं वह मुझसे कितना ज़्यादा पैसा ऐंठेगा, अर्थात वह चाहता था कि एक तो उसने मुझे जगह जगह घुमाया और एक घंटे के उसने $2 मुझसे लिए और फिर उसने $50 जो लंच भी उसने अपने घर से मंगवा दिया। तो मैं जानता था कि यह उसका भाईचारा, जो भाई का प्रेम होता है, उस तरह का नहीं था। वह भी चाहता था कि वह मुझसे पैसे कमाए। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। मैं उसके समय के लिए उसे भुगतान कर रहा था। इन द एंड, अंततः आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स। और दिन के अंत तक मुझे उससे 6 घंटे, कुल 6 घंटे का पैसा देना था, इंक्लूडिंग द लंच आवर। और लंच आवर का पैसा भी उसे देना था, इसमें लंच आवर भी सम्मिलित था, यानी लंच के वक्त भी उसको पैसा देना था। देन अ वेरी हाई प्राइस। यह उस समय एक ऊंची कीमत थी, काफ़ी बड़ी कीमत थी। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। लेकिन वह मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था। अब राइटर भी कह रहे हैं कि मैं भी बेईमान हूँ। क्यों कह रहा है ऐसा? आई चार्ज्ड द होल थिंग टू द फर्म। क्योंकि मैंने तो इस फर्म जिसमें मैं नौकरी करता था, उस फर्म से ये सारे पैसे वसूलने थे। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। लेकिन बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। लेकिन मुझे उसकी उपस्थिति के लिए, अर्थात यदि वो सोच रहे हैं यदि वो मेरे पास नहीं होता या मेरे साथ नहीं होता तो मुझे नटकिंस को पाने में बड़ी दिक्कत होती। हिज चेयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। मुझ जैसा एक लड़का जो कि शहर के जीवन से बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गया था, बहुत ऊब गया था, वह एक प्रसन्नचित्त ग्रामीण बुद्धिमान सा बालक था, बुद्धिमान सा व्यक्ति था। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, जैसे ही हम उस पहाड़ी के ऊपर बैठे, अर्थात जो वेट्स हिल थी उसके ऊपरी भाग में बैठे, लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक which slipped among the trees, he talked of New Mullion.
and painted a picture in words of all the people in it. As we sat on the hilltop, जैसे ही हम हिल टॉप पर बैठे और हमें वहाँ से पास्चर्स यानी चरागाह दिख रहे थे, क्रीक यानी नदियों की जो संकरी घाटी होती थी वो दिख रही थी, which slipped among the trees, पेड़ों के बीच से वो हमें दिख रही थी. He talked of New Mullion, उसने न्यू मुलियन के बारे में बातें की. एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स, और उसने इस तरह की कहानी या इस तरह से वहाँ के किस्से सुनाए, वहाँ के लोगों के किस्से सुनाए. मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में एक छवि सी बन गई थी वहाँ की, अर्थात मेरे दिमाग में उस गांव का चित्र बन गया था. ही नोटिस्ड एवरीथिंग, उसने प्रत्येक बात का ध्यान रखा, उसने प्रत्येक चीज़ को देखा. बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, लेकिन वह लोगों पर कैसे हंसता था. ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस, वह उनको समझता था और उनकी मूर्खताओं को, यानी गांव वालों की मूर्खताओं को वो फॉरगिव कर लेता था, यानी उन्हें क्षमा कर देता था. अब उसने ऐसी कहानी सुनाई होगी कि जिसमें उसने गांव वालों की मूर्खतापूर्ण कहानियाँ सुनाई होंगी और उसने फिर कहा होगा कि मैं उनकी मूर्खतापूर्ण जो कहानियाँ होती हैं, किस्से होते हैं या उनकी आदतें हैं, उनको मैं माफ़ भी कर देता हूँ. ये कार्ट या हैक ड्राइवर ने राइटर को सुनाया. फिर आगे है, ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ, उसने एक मंत्री की पत्नी के बारे में बताया. हु सैंग द लाउडेस्ट इन चर्च, जो कि चर्च में बहुत ज़ोर से गाना गाती थी. व्हेन शी वॉज मोस्ट इन डेट, जब वह कर्ज में होती थी या ऋण में होती थी, जब उसको किसी का ऋण देना होता था, कर्जा देना होता था, तो वह चर्च में, गिरजाघर में ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना किया करती थी. कौन? मिनिस्टर की वाइफ. उसके बारे में उसने वर्णन किया, राइटर को ये बात कही, सुनाई. ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स, उसने उन लड़कों पर भी टिप्पणियाँ की जो कॉलेज से फैशनेबल कपड़ों में घर वापस आते हैं. ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. उसने एक वकील की पत्नी के बारे में बताया जो कभी भी अपने पति के कॉलर पर टाई नहीं लगा पाई. बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे, अर्थात कभी वो कॉलर ही लगा पाती थी, कभी वो टाई ही लगा पाती थी, लेकिन उसने दोनों कॉलर और टाई एक साथ कभी वो लगाने में असफल रही. ही मेड देम ऑल लाइव. अब उसने इस तरह से कहानी सुनाई कि उसने उन सभी लोगों को मेरे सामने जीवंत कर दिया. ऐसा लग रहा था कि मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ. ऑन दैट डे, उस दिन, आई केम टू नो, मुझे ज्ञात हुआ, न्यू मुलियन बेटर देन आई डिड द सिटी, कि न्यू मुलियन शहर से ज़्यादा बेहतर था. एंड टू लव इट बेटर, और मैं उससे ज़्यादा प्रेम करने लगा, अर्थात मुझे न्यू मुलियन अच्छा लगने लगा. बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री एंड ही हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स. बिल कॉलेज और शहरों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने देश के कई स्थानों की उसने यात्राएं की थी. एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने कई नौकरियां की थी अपने जीवन में. फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, और अपने जोखिम भरे जीवन से उसने उसमें जो सादगी और एक स्वच्छंद प्रसन्नचित्त व्यक्ति की जो उसमें फिलॉसफी मुझे नज़र आ रही थी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था. ही स्ट्रेंगेंड मी, उसने मेरा उत्साह बढ़ाया, उसने मुझे शक्ति दी.
We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. हमने उस शांति मई चरागाह और जंगलों के दृश्य को छोड़ा और ओलिवर लुटकिंस को हमने खोजने की अब कोशिश पुनः की. वी कुड नॉट फाइंड हिम. हम उसे नहीं पा सके. एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड. अंततः बिल ने एक कोने पर एक मित्र की ओर इशारा किया और ऑफ लटकिंस के मित्र को एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड. और उसने उसे मनाया कि उसने क्या अनुमान लगाया. ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म. और उस मित्र ने यानी जो ओलिवर लटकिंस का मित्र उसे दिखाई दिया, उस मित्र ने कहा कि वह अपनी माँ के फार्म हाउस पर गया है 3 माइल्स नॉर्थ, जो कि उत्तर दिशा में 3 मील दूर है. यानी जो ओलिवर की माँ थी वह उस न्यू मुलियन से 3 मील उत्तर दिशा में फार्म हाउस पर रहती थी, जहां वो खेती बाड़ी करती होगी. वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स. हम वहाँ योजना बनाते हुए गए. कौन कौन? ये लटकिंस और हैग ड्राइवर और लॉयर. आई नो ओलिवर्स मदर. मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ. शी इज़ अ टेरर. बिल साइड. बिल ने एक लंबी आह लेते हुए कहा, वह आतंक है. आतंक मीन्स वह बहुत खतरनाक है. आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस. एक बार मैं उसे एक बॉक्स, एक संदूक ले गया. एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज. और उसने मेरी चमड़ी उधेड़ दी थी या मेरी खाल निकाल दी थी. बिकॉज क्योंकि आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स. क्योंकि मैंने इसको अंडों की पेटी की तरह इसको ट्रीट नहीं किया. अर्थात मैंने अंडों की पेटी जैसे हम नीचे बहुत आराम से रखते हैं ताकि अंडे ना टूटें, उस तरह से मैंने उस बॉक्स को नीचे नहीं रखा था. और उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आया था. उसने लगभग मेरी खाल उधेड़ दी थी. शी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक. वह लगभग 9 फीट लंबी और 4 फीट क्या थी? मोटी थी. एंड क्विक एज अ कैट. लेकिन उसकी रफ्तार जो थी वो बिल्ली के समान थी. अर्थात वह बिल्ली के समान तेज धाविका भी थी. एंड शी श्योर कैन टॉक. और निश्चित रूप से वो बात कर सकती है. आई बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम. मैं शर्त लगाता हूँ. ये कौन कह रहा है? हैग ड्राइवर कह रहे हैं. मैं शर्त लगाता हूँ कि ओलिवर ने सुन लिया होगा कि समबडी इज चेजिंग हिम, कि उसका कोई पीछा कर रहा है. And he's gone on there to hide behind his mother's skirts. और वह अपनी माँ के स्कर्ट्स के पीछे छिप गया होगा. Well, we'll try her. अच्छा, हम उसको हम उसकी माँ तक जाने की कोशिश करेंगे. But you'd better let me do it, boy. अब फिर कार्ट ड्राइवर या हैग ड्राइवर कह रहे हैं कि लड़के, यह बेहतर होगा कि मुझे यह काम करने दो. यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ. संभवतः शायद आप साहित्य और कानून में मुझसे ज़्यादा महान हो या मुझसे ज़्यादा जानते होंगे. बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग. लेकिन आपको मैं गंभीरतापूर्वक कहता हूँ कि आपको इस तरह का वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होगा कि आप किसी अनजान व्यक्ति के पास जा रहे हों जो कि एक टेरर है, जो कि अपने आप में एक आतंक है. वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड. हम एक उस बेचारे फार्म यार्ड की तरफ गए. वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड वेमेन. और हमारा सामना एक विशालकाय और एक प्रसन्नचित्त वृद्ध महिला से हुआ. माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड. मेरे मार्गदर्शक
यानी उस हैक ड्राइवर ने बहादुरी पूर्ण तरीके से वह उसके पास गया और उससे कहा, रिमेंबर मी, क्या आप मुझे याद कर सकती हो, अर्थात क्या आपने मुझे पहचाना? आई एम बिल मैग्नुसन, मैं कौन हूँ? बिल मैग्नुसन हूँ, द कार्टर एंड हैकमैन, मैं घोड़ा गाड़ी चालक हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं आपके पुत्र ओलिवर को खोजना चाहता हूँ, अर्थात मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, मैं ओलिवर को बिल्कुल नहीं जानती। आई डोंट वांट टू, और मुझे जानना भी नहीं है। शी शाउटेड, उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती और मुझे उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं है। नाउ लुक हियर, अब यहाँ देखो, वी हैव हैड जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस, हमने पर्याप्त मूर्खता कर दी है। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी, इस युवा व्यक्ति को अभी शहर के न्यायालय में प्रस्तुत होना है। एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज़ फॉर दिस ओलिवर लटकिंस, और हमें ओलिवर लटकिंस की सारी संपत्ति को देखने का नैतिक और कानूनी अधिकार है। बिल मेड मी साउंड वेरी इम्पोर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड। बिल ने मुझे मेरी प्रशंसा इस तरह से उसके सामने की या उसे बताया मेरे बारे में कि मुझे लगा कि मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और जो महिला थी वह प्रभावित थी, ऐसा उसके फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा था। शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड, वह रसोई में गई और हमने उसका पीछा किया, अर्थात हम भी उसके पीछे पीछे रसोई गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मास्ड ऑन अस शाउटिंग, उसने एक सरिया, एक लोहे का टुकड़ा, एक लोहे की सरिया को पकड़ा। फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, एक पुराने चूल्हे से उसने एक सरिया को पकड़ा और उसने चिल्लाते हुए हमारे पीछे दौड़ पड़ी। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू, तुम खोजो जो तुम्हें खोजना है, अर्थात तुम वह सब खोजो जो तुम्हें चाहिए। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ट फर्स्ट, यदि तुम जलना नहीं चाहते, यदि तुम्हें जलने से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम वो सब खोजो जो तुम खोजना चाहते हो। शी साउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, वह चिल्लाई और वह हमारे भयभीत होने के अंदाज से हंस पड़ी। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे ही उसने सरिया लेकर वह उनके पीछे दौड़ी होगी तो ये वहाँ से भाग रहे होंगे, इसलिए उस वृद्ध महिला को, राइटर कहने कि उनको हम पर, उस वृद्ध महिला को हम पर हंसी आई। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। शील मर्डर अस, बिल व्हिस्पर्ड, बिल ने धीमे से कहा कि नहीं तो वह हमारी हत्या कर देगी। आउटसाइड ही सेड, बाहर उसने कहा। डिड यू सी हर स्माइल, क्या आपने उसकी मुस्कुराहट को देखा? शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम पर मुस्कुरा रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, और मैं उसकी बात को लेकर सहमत था कि यह उसका बहुत ही अपमानजनक व्यवहार हमारे प्रति था। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, फिर भी हमने उस घर की तलाशी ली। सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, क्योंकि यह 1 मंजिला भवन ही था। बिल वेंट राउंड इट, बिल इसके चारों ओर गया। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज़, इस घर की सभी खिड़कियों से उसने अंदर की ओर झांका। वी एग्जामिन्ड द बार्न एंड स्टेबल, हमने अनाज भंडार का परीक्षण किया और अस्तबल का परीक्षण भी किया, जहां घोड़े बांधे जाते हैं, उसे स्टेबल कहते हैं, अस्तबल कहते हैं। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट, हम अब तर्कयुक्त ढंग से कह सकते थे, निश्चित थे कि लटकिंस वॉज नॉट देयर, लटकिंस वहाँ नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम,
फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और मेरा दोपहर के बाद की जो रेलगाड़ी थी उसको पकड़ने का समय नज़दीक आ गया था। एंड बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे स्टेशन तक उस गाड़ी से लेकर आ गया। ऑन द वे टू द सिटी, शहर जाने के रास्ते में आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेल्योर टू फाइंड लटकिंस। मैं इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं था, बहुत कम चिंतित था कि मुझे लटकिंस नहीं मिला। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नूसन, मैं तो सिर्फ बिल मैग्नूसन के बारे में सोच रहा था। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ, अब मैं वास्तव में सोच रहा था कि मुझे न्यू मुलियन नामक इस जगह कानून का अभ्यास करने वापस आना चाहिए। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow spoken simple wise neighbors। अब राइटर सोच रहे हैं कि यदि मैं न्यू मुलियन आऊँ तो मुझे जिस तरह से बिल मिला, इतना घनिष्ठ संबंध दिखाने वाला, तो मुझे यहाँ के जो इतने अच्छे लोग हैं, मैं फ्रिट्ज, गुस्ताव और सैकड़ों कम बोलने वाले, साधे, सिंपल और बुद्धिमान पड़ोसियों से मित्रता नहीं कर सकता। अर्थात वो चाह रहा है कि अब वह न्यू मुलियन आए और वो इन सब से मित्रता करेगा। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म्स। मैंने अपने दिमाग में एक ईमानदार और प्रसन्नचित्त जीवन के बारे में छवि बना ली थी, जो कि विश्वविद्यालयों की और जो लॉ फर्म्स हैं उनकी सीमाओं से परे था। आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्तेजित था, मैं उत्साहित था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे एक खजाना मिल चुका था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मुझे जीवन जीने का एक नया तरीका, एक नया उपाय मिल गया था। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लटकिंस, द ऑफिस डिड। यद्यपि मैंने लटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मैं तो बिल मैग्नूसन के बारे में और उन गांव वालों के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऑफिस वालों ने तो सोचा था, क्योंकि उन्होंने तो मुझे वहाँ लटकिंस को संबंध देने के लिए भेजा था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, जैसे ही मैं लॉ फॉर्म पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वो सारे निराश थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, और अगली सुबह उस मामले को, यानी उस केस की सुनवाई कोर्ट में होने वाली थी। एंड दे हैड टू हैव लटकिंस, और उन्हें हर हालत में लटकिंस को प्राप्त करना था। अर्थात वो चाहते थे कि लटकिंस की उपस्थिति कल कोर्ट में हो। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल, मैं एक शर्मिंदगी से भरा हुआ और बेकार मूर्ख था। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। उस सुबह मेरा जो कानूनी करियर था वो लगभग समाप्ति की ओर था, जो कि अभी शुरू ही नहीं हुआ था, शुरू होने से पहले समाप्त होने वाला था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, मुख्य जो व्यक्ति थे उसने लगभग मेरा मर्डर कर दिया था, मुझे मार दिया था। ही हिंटेड दैट, उसने मुझे संकेत किया कि आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, कि मुझे खाइयाँ खोदनी चाहिए, मैं खाइयों को अच्छी तरह से खोद सकता हूँ, उसकी खुदाई अच्छी तरह से कर सकता हूँ बजाय किसी को खोजने के। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मुलियन, मुझे फिर दोबारा न्यू मुलियन जाने का आदेश दिया गया। एंड विद मी वेंट अ मैन, और मेरे साथ
इस समय एक व्यक्ति को भेजा गया, हु हैड वर्कड विद लटकिंस, जिसने लटकिंस के साथ काम किया था, उसको भी अब मेरे साथ न्यू मिलियन भेजा गया। आई वॉज रादर सॉरी, मैं थोड़ा दुखी था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, क्योंकि मैं बिल के साथ उस तरह से आनंद नहीं मना सकता था, और यह जो व्यक्ति मेरे साथ भेजा गया वह मेरे आनंद के बीच में रोड़ा बनेगा, ऐसा राइटर सोच रहा था। When the train arrived at न्यू मिलियन, जब रेलगाड़ी न्यू मिलियन पर पहुंची, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, बिल स्टेशन प्लेटफॉर्म पर था। नियर हिज कार्ट, अपने घोड़ा गाड़ी के बगल में। स्ट्रेंजली एनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लटकिंस मदर वॉज देयर, टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, नॉट क्वेरलिंग एट ऑल। मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि जो वृद्ध बाघिन थी, यानी लटकिंस की माँ, वो उसके साथ बातें कर रही थी, बिल के साथ बातें कर रही थी और उसके साथ हंस रही थी, और उसके साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स, रेलगाड़ी के पायदान से, आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन, मैंने अपने साथी को बिल की ओर इशारा करते हुए बताया। एंड सेड, और कहा, देयर्स अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, कि वह एक अच्छा साथी है, एक वास्तविक व्यक्ति। आई स्पेंड द डे विद हिम, मैंने उसके साथ दिन बिताया। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लटकिंस, आपको ओलिवर लटकिंस को खोजने में उसने मदद की। यस, ही हेल्प्ड मी अ लॉट, हाँ, उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। ही मस्ट हैव, उसको आपकी मदद करनी ही चाहिए थी। हिज लटकिंस हिमसेल्फ, वह खुद ही लटकिंस है, वही लटकिंस है। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. मुझे सबसे बुरी बात ये लगी कि जब मैंने उसे सम्मन देने जब मैं गया, तो लटकिंस और उसकी माँ मुझ पर इस तरह से हंसे मानो मैं 7 वर्षीय एक छोटा सा बच्चा उनके सामने हूँगा। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. उन्होंने मुझसे फिर दयालुता भरे अंदाज में प्रार्थना की कि हम उसके पड़ोस में कॉफ़ी पीने चलें। I told them about you and they are anxious to look at you, said लटकिंस जॉयफुली। लटकिंस ने प्रसन्नचित होकर कहा कि मैंने आपके बारे में अपने पड़ोसियों को बताया और वे आपको देखने के लिए बेताब हैं। वे आपको देखने के लिए क्या हैं? उत्सुक हैं। They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. ये ही एकमात्र व्यक्ति हैं इस शहर में जिन्होंने आपको कल इस शहर में नहीं देखा था। अब देखो यहाँ पे जो लॉयर है, लॉयर को लटकिंस और उसकी माँ ने कितना बेवकूफ़ बनाया। खासकर लटकिंस ने उससे पैसे भी ऐंठे, और फिर अभी वो क्या कह रहे हैं कि फिर वो एक बार और मजाक की उसे सूझी। उसने कहा कि हमारे पड़ोसी ही एकमात्र ऐसे हैं इस पूरे कस्बे में जिन्होंने कल आपको यहाँ नहीं देखा था, बाकियों ने आपको सबने देख लिया था। तो इसने कितना मजाक बनाया होगा इस लॉयर का। तो इस तरह से यह कहानी समाप्त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।